वेलकम दोस्तों, स्टडी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गौतम बुद्ध के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए। गौतम बुद्ध का जो जन्म था ये कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी के अंदर हुआ था और वर्तमान में ये जो है नेपाल और भारत के बॉर्डर के पास है। तो इसका सही उत्तर था हमारा ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये क्षत्रिय परिवार के अंदर हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो है गौतम बुद्ध जो थे ये किस वंश के थे, तो इसका सही उत्तर हमारा शाक्य वंश। ठीक है, तो ये किस वंश के थे? शाक्य वंश के। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे किस उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी। गौतम बुद्ध को जो है 35 वर्ष की आयु में बोध गया, यानी कि जो आज का नाम है वो बोध गया है और जिसका पुराना नाम था उरुवेला था। ठीक है, आपको दोनों नाम याद रखने हैं। तो बोध गया में निरंजना नदी, जिसे हम लोग फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, इसके तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध, यानी कि प्रबुद्ध व्यक्ति, तो हमारा जो बुद्ध का मतलब होता है वो होता है एक प्रबुद्ध व्यक्ति, यानी कि एनलाइटेंड वन। ठीक है, तो इन्हें जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद में बुद्ध के रूप में जाना जाने लग गया। हालांकि बाद में जो है शशांक नामक राजा ने इस वृक्ष को कटवाकर नदी में फेंक दिया था। तो हमारा सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष की आयु के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है, अपना पहला धर्म उपदेश गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर दिया था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ, यानी कि बनारस के अंदर में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया था, जो कि धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को बौद्ध धर्म की जो मूल शिक्षाएं थी वो सिखाई थी। बौद्ध धर्म के सिद्धांत 4 आर्य सत्यों पर आधारित हैं। इनमें पहला आर्य सत्य हमारा दुख है, यानी कि सर्वै दुखम। तो इसका मतलब है कि दुनिया जो है वो दुखों से भरी हुई है। फिर दूसरा है हमारा दुख का कारण, यानी कि दुख का कारण जो है वो इच्छाएं हैं। और तीसरा है हमारा दुख का निदान, यानी कि निर्वाण। अगर हम अपनी सभी इच्छाओं पर काबू पा लें तो दुख खत्म हो सकता है। और चौथा है हमारा दुख निदान के उपाय। और जो दुख निदान के उपाय हैं, इन उपायों को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ये अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है, पहला है हमारा सम्यक दृष्टि, यानी कि सही दृष्टि। दूसरा है हमारा सम्यक वाणी, यानी कि सही वाणी। तीसरा हमारा सम्यक संकल्प, यानी कि सही संकल्प। चौथा है हमारा सम्यक व्यायाम, यानी कि सही व्यायाम। पांचवा है हमारा सम्यक कर्म, यानी कि सही कर्म। छठा है हमारा सम्यक आजीव, यानी कि सही आजीव। सातवां है हमारा सम्यक स्मृति, यानी कि सही स्मृति। आठवां है हमारा सम्यक समाधि, यानी कि सही समाधि। इनमें से बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बुद्ध का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है जागृत व्यक्ति या फिर प्रबुद्ध व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही हमारे सही हैं। तो इसका डी आंसर होगा हमारा। प्रबुद्धता हमारी ऐसी अवस्था होती है जिसमें किसी को आत्म ज्ञान प्राप्त हो गया हो और दुखों से वो मुक्त हो गया हो। और जागृत व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो ज्ञान या वास्तविकता के सच्चे स्वरूप के प्रति जागृत हो गया हो। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध। इनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था और ये मानव दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजना चाहते थे और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, माया देवी। तो गौतम बुद्ध की जो माता का नाम माया देवी था, या फिर इन्हें जो है महा माया भी कहते थे, महामाया।
ठीक है। और बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनका जो है निधन हो गया था। और आपसे एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि जो महामाया थी ये किस वंश की थी? तो महामाया जो थी ये कोलीय वंश की थी। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी जो थी ये महामाया की छोटी बहन थी, और बुद्ध की माँ के निधन के बाद उन्होंने जो है बुद्ध को पाला पोसा था। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ का मतलब होता है वह जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया हो। और गौतम जो था ये इनके कुल या गोत्र का नाम था, ठीक है। और सिद्धार्थ जो था ये इनका व्यक्तिगत नाम था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, शुद्धोधन। तो शुद्धोधन जो थे ये शाक्य वंश के थे, ठीक है। और ये जिस राजधानी पे शासन करते थे उसका नाम था कपिल वस्तु, ठीक है। आपको याद रखना है किस राजधानी के शासक थे ये थे कपिल वस्तु। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, और इनके साथ में गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था वो 16 वर्ष की आयु के अंदर हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम था ऑप्शन नंबर ए, राहुल। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका नाम चन्ना था। जब बुद्ध ने राजपाट त्यागने का निर्णय लिया था तो सारथी चन्ना उनके साथ थे, और कंतक नामक घोड़े पर उनके महल से बाहर ले गए थे। तो इसके घोड़े का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कंतक। ठीक है, आपको याद रखना है घोड़े का नाम क्या था इनके, कंतक, और इनके सारथी का नाम था चन्ना। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। क्योंकि गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम गुरु बनाया था वो बनाया था आलार कलाम को, ठीक है। किसे बनाया था? आलार कलाम को। और इनके जो दूसरे गुरु थे वो थे रुद्रक, ठीक है, रुद्रक रामपुत्र। बाद में जब इन्हें इनसे जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई तो उन्होंने खुद से प्राप्त ज्ञान, जिसे धम्म कहते थे, इसे ही अपना गुरु मान लिया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब सिद्धार्थ ने स्वयं ज्ञान प्राप्त किया तो पाया कि उनसे बढ़कर इस ब्रह्मांड में कोई भी शीलवान, प्रज्ञावान और ध्यान समाधि में निपुण नहीं है। तो इसलिए उन्होंने खुद का जो प्राप्त ज्ञान था धम्म, इसे ही अपना गुरु मान लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह कौन सी रात्रि थी? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, वो वैसाखी पूर्णिमा की रात्रि थी। यह दिन जो है बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, और बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु पूर्णिमा के ही दिन हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो बुद्ध का जो जन्म था, ठीक है, और इनका जो ज्ञान की जो प्राप्ति थी, और जो इनकी मृत्यु थी, ठीक है, ये तीनों की तीनों जो है पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद में सिद्धार्थ को ऑप्शन नंबर डी, तथागत और गौतम बुद्ध दोनों कहा गया, ठीक है। तो बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को बुद्ध कहा जाता है, और तथागत जो है एक उपाधि है जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद मिलती है, ठीक है। लेकिन जो है वो गौतम बुद्ध के रूप में जाने जाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका सही उत्तर है हमारा
ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ के गहरे त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण का अर्थ है महान त्याग। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण का अर्थ जो है महान त्याग है। इनके जो जीवन परिवर्तनीय घटनाओं में से जो घटनाएं थी वो थी रोगी को देखना। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो है वृद्ध को देखा था, और इन्होंने जो है शव यात्रा देखी थी, और इन्होंने जो है एक सन्यासी को देखा था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इनकी जो जीवन परिवर्तनीय घटनाएं थी वो था रोगी को देखना, वृद्ध को देखना, शव यात्रा को देखना और सन्यासी को देखना। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 29 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु थी वे कुशीनगर के अंदर हुई थी, जो कि मल राज्य की राजधानी थी। ठीक है, किसकी राजधानी थी कुशीनगर? मल राज्य की राजधानी थी, और इसे जो है कुशीनारा भी कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे इसे? कुशीनारा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। और जो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनकी जो आयु थी वो लगभग 80 वर्ष थी। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु थी, इस मृत्यु की घटना को जो है महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट। आज हमने गौतम बुद्ध के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। धन्यवाद।